फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हड्डी एवं जोड़ रोग की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि जॉइंट्स पेन होती है, मतलब जोड़ों में दर्द होता है। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और जोड़ों में दर्द की डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटा मोटा अनुमान दे सकता हूँ ताकि मरीज को स्वास्थ्य लाभ हो और बिना वजह फालतू की दवाइयाँ ना खाना पड़े। तो आइए हम समझते हैं अप्रोच कैसे करें जॉइंट पेन के बारे में, डायग्नोसिस कैसे बनाएं उसकी, और फिर ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होता है हिस्ट्री टेकिंग, मतलब आप मरीज़ से पूछिए कि आपको कैसे बीमारी स्टार्ट हुई। डायग्नोसिस का 70% हिस्सा हिस्ट्री से ही तय हो जाता है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, मतलब रोग की शुरुआत कैसे हुई दर्द की, और फिर कितने समय से है। तो एक होता है एक्यूट, मतलब अचानक से शुरुआत होना 6 हफ्तों के भीतर। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फेक्शन, गाउट, सीडो गाउट, गठिया वाय, ट्रॉमा। दूसरा होता है क्रॉनिक, मतलब 6 हफ्ते से जो ज़्यादा हो। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रिमेटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, टीवी की बीमारी, जॉइंट में भी टीवी होती है, और एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद हम पूछते हैं मरीज से कि कितने सारे जोड़ों में दर्द है। तो एक होती है मोनोआर्थराइटिस, मतलब एक ही जोड़ में दर्द है। इसका कारण ट्रॉमा, गाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस, टीवी। एक होती है ओलिगो आर्थराइटिस, मतलब 2 से 4 जॉइंट में पेन है। तो स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और अर्ली ऑनसेट ऑफ रिमेटो आर्थराइटिस। एक होती है पॉली आर्थराइटिस, मतलब 4 से ज़्यादा जोड़ों में दर्द है। तो इसका एग्जाम्पल रिमेटो आर्थराइटिस एंड एसएलई हो सकती हैं। दर्द का प्रकार पूछते हैं, इन्फ्लेमेटरी पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा दर्द है, रेस्ट करने से बढ़ता है, एक्टिविटी से कम होता है। इसके एग्जांपल है रिमोटरी आर्थराइटिस एंड एसएलई। मैकेनिकल पेन दूसरे टाइप का होता है, वो एक्टिविटी से, चलने फिरने से बढ़ेगा, रेस्ट से कम होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें 15 मिनट से कम होती है। इसका एग्जाम्पल है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बुढ़ापे की बीमारी है। एसोसिएटेड सिम्टम पूछते हैं और क्या क्या हो रहा है साथ में। तो अगर बुखार है और अगर एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो फिर ये सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। अगर चिकत्ते हैं, आर्थराइटिस है, तो एसएलई और वायरल आर्थराइटिस हो सकती है। अगर आँख का इन्वॉल्वमेंट है, कमर में दर्द है, तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। और अगर टॉफ़ी टाइप के गठिया बन गई हो तो फिर गाउट हो सकती है। वेट लॉस पूछेंगे, रात में दर्द पूछेंगे तो टीबी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मैलिग्नेंसी हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करना रहता है शारीरिक परीक्षण में, मतलब तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन मतलब आँखों से देखना। तो स्वेलिंग देखते हैं कैसी है, गठान तो नहीं है, पूरा का पूरा पानी तो नहीं भरा हुआ, रेडनेस देखेंगे, गर्म तो नहीं हो रहा है ये देखेंगे। अगर डिफॉर्मिटी हो, जैसे गठिया वाय में स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में या नाखून के पास हेवर्डन नोट्स बन जाती हैं, और फिर गेट की एबनॉर्मलिटी देखेंगे चल कैसे रहा है। दूसरे नंबर पर देखते हैं पाल्पेशन, मतलब टच करके देखेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और टेंडरनेस है तो इसका मतलब हो सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस हो। इफ्यूजन, पानी भरा हुआ हो, पटेला, घुटनों को टैप करके देखते हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलता है। क्रेपिटस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉमन है। फिर उसके बाद मूवमेंट देखते हैं। एक्टिव मतलब हम अपने हाथ से कर रहे हैं, पैसे मतलब मरीज करके बता रहा है। अगर ये रेस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे गठिया वाय। पेनफुल आर्क टेस्ट करके देखते हैं शोल्डर का। रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, स्टिफनेस है या फिर मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन है। अब अलग अलग पैटर्न हमें देखना रहते हैं। तो अगर हाथों में दोनों तरफ है और छोटे छोटे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम गठिया वाय, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जाते हैं। बड़े बड़े जॉइंट में हो रहा है, नीचे हो रहा है पैर में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में हो रहा है और सैक्रम जॉइंट इन्वॉल्व है तो एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। अब तीसरे नंबर पे हम कराते हैं जांचें। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराना रहती हैं, तो खून का टेस्ट कराएंगे, उसमें सीवीसी देखेंगे। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई में मिलेगा एनीमिया। अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो इन्फेक्शन मिलेंगे। ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है गठिया वाय हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। अगर यूरिक एसिड खून में बढ़ा हुआ है तो गाउट की संभावना रहती है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करके देखेंगे, जैसे एंटी-सीसीपी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ा हुआ, आर फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ा हुआ, एएनए डीएसटीएनए एसएलई में बढ़ा हुआ, HLA-V27 एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बढ़ा हुआ मिलेगा।
उसके बाद जॉइंट फ्लूइड की एनालिसिस करेंगे, मतलब जॉइंट से पानी निकालेंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर एक जॉइंट इन्वॉल्व हो। अगर टर्बिड हो, अगर पस निकल के आ रही हो तो सेप्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर हो, गाढ़ा हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। निडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे तो गाउटी आर्थराइटिस हो सकती है। रोम्बोइड क्रिस्टल सीडोवॉइड में मिलता है। फिर हम उसके बाद करते हैं कल्चर, मतलब उसको लैब में कल्चर करके देखेंगे और फाइनल डायग्नोसिस बनाएंगे। इमेजिंग में हमें एक्सरे कराना रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस कम हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, स्क्लेरोसिस मिलेगी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के पास में कैल्शियम कम मिलेगा, इरोजन्स मिलेंगे। गाउटी आर्थराइटिस में पंच आउट, चूहे के कटे हुए जैसे लीजन्स मिलेंगे, जैसे चूहा काट दिया हो। अल्ट्रासाउंड कराएंगे डिफ्यूजन को देखने के लिए, सिस्ट को देखने के लिए। एमआरआई कराते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सैक्रोइलाइटिस में अर्ली चेंजेस को देखने के लिए। फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दिमाग में ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर घुटनों में दर्द है, बेड वेयरिंग जॉइंट्स में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, बुढ़ापा है, मैकेनिकल पेन है और एक्सरे में ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बोनी आउटग्रोथ दिख रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस दिमाग में आना चाहिए। रीमेटॉइड आर्थराइटिस कब आएगा दिमाग में? दोनों तरफ की जॉइंट इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे जॉइंट इन्वॉल्व हैं, सुबह सुबह स्टिफनेस हो रही है, 30 मिनट से ज़्यादा, रीमेटेड फैक्टर और एंटी-सीसीपी पॉजिटिव आ रहा है। एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथ्मेटस के बारे में कब सोचेंगे? जब कई सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो, फीमेल हो, उम्र कम हो, रेसेस चिकत्ते आ रहे हो, एन ए पॉजिटिव हो। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सब कब सोचेंगे? जब आदमी हो, यंग हो, कमर में दर्द हो, स्टिफनेस हो, मॉर्निंग HLA-V27 खून की जांच पॉजिटिव हो। गाउट गाउट के बारे में कब सोचेंगे? जब एकदम से ही खतरनाक टाइप का दर्द हो, केवल एक जॉइंट पे इन्वॉल्व हो, मोस्टली पैर के अंगूठे में, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, साइनोवियल फ्लूइड में क्रिस्टल्स मिलते हैं निडल जैसी शेप की। सेप्टिक आर्थराइटिस इन्फेक्शन के बारे में कब सोचेंगे? जब बुखार आ रहा हो, एकदम से दर्द ज़्यादा हो रहा हो और जॉइंट फ्लूइड में पस आ रहा हो, जॉइंट के जब पानी होता है ना उसमें पस आ रहा हो। टीवी के बारे में कब सोचेंगे? जब क्रॉनिक एक आध साल से एक ही जॉइंट इन्वॉल्व हो, वजन कम हो रहा हो, कोल्ड एब्सेस बन जाए और एक्सरे में फेमिस्टर ट्राइड मिले। इस ट्राइड में क्या होता है? जॉइंट के आसपास जक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होगी, पेरिफेरल ऑसियस इरोजन होगा, मतलब आसपास की हड्डी गल जाएंगी और जक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्पेस की नैरोइंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज, मतलब स्टेप टू स्टेप हम कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले ड्यूरेशन देखना चाहिए, एक्यूट है या क्रॉनिक है। जॉइंट काउंट करना चाहिए, एक है, 2 से 4 है या 4 से ज़्यादा है। पेन का टाइप समझना चाहिए, दर्द का टाइप कि इन्फ्लेमेटरी है या फिर मैकेनिकल है। सिस्टमिक सिम्टम्स पूछना चाहिए कि बुखार तो नहीं आ रहा, चिकत्ते तो नहीं हो रहे, आंखों में दिक्कत तो नहीं है, वजन कम तो नहीं हो रहा। एग्जामिनेशन करना चाहिए, स्वेलिंग का टेंडरनेस देखना चाहिए, स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटी देखना चाहिए। CBC, ESR, CRP एक्सरे कराना चाहिए और फिर टारगेट टेस्ट कराना चाहिए, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-CCP एंटीबॉडी, ANA, यूरिक एसिड एंड HLA-V27। जॉइंट एस्पिरेट करके देखो, पानी निकाल के देखो अगर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व है तो, और फाइनल अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ और मैनेजमेंट प्लान डिसाइड करो। तो इस तरीके से हम जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसकी अप्रोच करते हैं। हालांकि मैंने ये 8 या 9 मिनट की वीडियो में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है और कृपया डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, डायग्नोसिस बनाना है। अगर आपके दिमाग में और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जॉइंट्स पेन के बारे में तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ के जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।